हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे और वो टर्म है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो आइए दोस्तों जानते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। दोस्तों, एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझने के लिए हमें पहले डब्ल्यू एफ हीगल की एक थ्योरी को समझना होगा जिसे हम पानलॉजिज्म कहते हैं। अब ये जो पानलॉजिज्म है, इसमें हीगल साहब क्या कहते हैं कि भाग्य प्रदान होता है, यानी कि जो भाग्य होता है वो पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है कि किसी व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, वो आगे जाकर क्या करेगा, क्या बनेगा। तो इसको हम पानलॉजिज्म कहते हैं। अब जब ये पानलॉजिज्म वाली जो थ्योरी है जब हीगल के द्वारा दी गई तो पूरे यूरोप में एक बहस शुरू हो गई और एक आंदोलन पूरे यूरोप में चला था जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। अब इसी रोमांटिसिज्म वाले आंदोलन के दौरान ही एक टर्म आई थी जिसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, जिसने कि हीगल की पानलॉजिज्म वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। ये थ्योरी थी एग्जिस्टेंशियलिज्म, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये कहा गया कि नहीं, कर्म प्रधान होता है। कोई भी जो मनुष्य है, ही इज़ द डेस्टिनी मेकर ऑफ हिज लाइफ। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी जो व्यक्ति है, ही इज़ नॉट पपेट इन द हैंड्स ऑफ रिलीजन एंड फेथ। आज की डेट में मनुष्य ने क्या किया है, कई प्रकार के जो काम किए हैं। कहीं उन्होंने किसी पर्वत को तोड़कर मार्ग बनाया, कई नदियों को रोककर डैम बनाए। आज कोई भी व्यक्ति आपका स्पेस में जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें भाग्य पर आधारित नहीं है, ये लोगों ने खुद की, ये उनके कर्म के ऊपर आधारित है। तो यहाँ हमारे को थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कंसेप्ट है, जिसको हम अस्तित्ववाद भी कहते हैं, तो इसका जो जनक है वो किसे माना जाता है, सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। अब इसके बाद हमारे को एक और चिंतक का या एक फिलोसफर का पता चलता है जिसका नाम जीन पॉल सार्टे था। उसने भी इस एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रैक्टिकल शेप दी थी। अगर हम हीगल के पानलॉजिज्म को कंसेप्ट को देखें तो वहाँ हमें क्या पता चलता है, वहाँ एक कोट है, कोट में लिखा गया है एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी किसी भी व्यक्ति का जो भाग्य है वो पहले से ही सुनिश्चित है। यानी कोई अगर स्लेव है, दास है, तो वो दास के रूप में ही काम करेगा, वो अब इसको अपना भाग्य मान लेगा। लेकिन यहाँ पर जो जीन पॉल सार्टे था उसने क्या कहा कि एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस का ये मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्यों को खुद बनाएगा, लेकिन उसको स्वतंत्र छोड़ना होगा। उसके पास कई प्रकार की जो चॉइसेस है उसको वो देनी होगी। इस तरीके से उसकी लाइफ का एक मकसद या जो मीनिंग है वो आपका सुनिश्चित हो पाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें हमें एक और चिंता का पता चलता है जिसको कि जर्मनी का गॉड फादर कहा जाता है, वो थे फ्रेडरिक नीत्शे। अब फ्रेडरिक नीत्शे खुद एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उनके समय में क्या हुआ था, जो जर्मनी है वो 16 टुकड़ों में बंट गया था, और यूरोप के जो विभिन्न देश है, डिफरेंट कंट्रीज़ है, उन टुकड़ों के ऊपर रूल कर रही थी। उन्होंने देखा जो पूरा जर्मनी है उसने ये अब मान लिया था कि भाई आगे हमने भविष्य में क्या करना है, हमने दास्ता में ही अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना है, यानी कि हमारे भाग्य में स्लेवरी ही लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी में एक अवेकनिंग लाना चाहते थे, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे ताकि कोई मूवमेंट वहाँ पर लॉन्च किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने जो स्टूडेंट्स है उनको बुलाया, उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे,
उसमें जो मेन क्वेश्चन वो ये था कि भाई जो हमारा जर्मनी है वो तो गुलाम हो गया और हम लोग क्या है विदेशी ताकतों के गुलाम बन गए हैं, तो हम इस गुलामी से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो जितने भी जो स्टूडेंट थे सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो सारा लिखा हुआ है, दिस वॉज प्री डेस्टिन्ड, ये पहले से डिसाइड था। तो हम लोगों को अगर हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ कि भाई आगे गुलामी में ही जीना है तो हम गुलामी में जी लेंगे। इसके बाद नीत्शे ने क्या किया कि उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो एक मूवमेंट लॉन्च कर सके, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक स्टैच्यू बनाया, स्टैच्यू पर उन्होंने लिख दिया भाग्य प्लस धर्म। अब उन्होंने क्या किया, उस स्टैच्यू को वो कहाँ ले गए, एक चौराहे पे ले गए और साथ ही उनके हाथ में एक स्टिक भी थी और एक लालटेन थी। उन्होंने क्या किया, उस स्टिक के द्वारा उस स्टैच्यू को उन्होंने तोड़ दिया और लालटेन से उन्होंने ये स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए मतलब एक प्रयास किया कि भई आपको इस लाइट की, इस लालटेन की ज़रूरत भी है और साथ में जो आपके माइंड में एक क्या था, एक मिथ थी कि भाई भाग्य ही हमारा आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो वो भाग्य तो मैंने, या आपका जो धर्म है वो तो मैंने समाप्त कर दिया, यानी मैंने वो स्टैच्यू तो तोड़ दिया। अब जर्मनी के भविष्य को कौन सुनिश्चित करेगा। तो जो स्टूडेंट है वो आपस में बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं। फाइनली उनको ये समझ आ जाता है कि उनको खुद ही जर्मनी की इंडिपेंडेंस के लिए कुछ करना होगा। इस तरीके से सभी स्टूडेंट वहाँ पे आगे आते हैं और वो नीत्शे से मिलते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ही इस जर्मनी को गुलामी से बाहर लाएंगे। फिर वहाँ पे मूवमेंट चला विच पेव्ड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ हमारे को ये पता लग गया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, यानी कर्म प्रधान होता है ना कि भाग्य प्रधान होता है। और सबसे बड़ी बात है, भगवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा खुद कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है, ठीक है, यानी कर्म करना हमारा क्या है, वो हमारा प्राइमरी एक्शन है। वो कहते हैं कि कर्म करो, भाग्य की इच्छा मत करो। कर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मकसद को हम हासिल कर सकते हैं। तो यही था आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म।